ज्ञान की एक बूंद भी यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। श्रद्धेय आचार्य जी, मेरे शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके इस वक्तव्य के विषय में बोल पाऊँ। जिस प्रकार आपने कृष्ण को उचित भारतीय चित्र में, लोक में, पाश्चात्य में कृष्ण का ऐश्वर्य ही आपने यहाँ पर प्रकट कर दिया। विज्ञान में साइंटिफिकल और साइंटिफिकल फोर्स के माध्यम से और नाना प्रकारों से आज श्रीमद् भागवत से लेकर भक्ति काल के उपरांत मध्यकाल, आधुनिक काल और वर्तमान काल तक के कवियों को आपने की कविताओं में आपने कृष्ण को जैसे प्रोया, हम सुनकर धन्य हो गए। क्योंकि विस्मृति मानव स्वभाव पर चलते हैं तो एक चूक हो गई। आचार्य प्राचार्य महोदय और डॉक्टर श्री रावण सर से निवेदन करती हूँ कि मंचस्थ लड़कियों को साल और श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत करें। आप वास्तव में विद्यादान तो कर ही रहे हैं, इन बेटे बेटियों में संस्कार आरंभ कर रहे हैं और यही आने वाले कल के भारत के निर्माता हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत इतना बड़ा सभागृह और छात्राओं को बैठने के लिए जगह नहीं है। ये नमिता जी और प्राचार्य महोदय के सत प्रयासों का प्रतिफल है। मैं आप सब बेटे बेटियों का बहुत 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 हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उद्घाटन सत्र का आभार प्रदर्शन करने के लिए अब मैं डॉक्टर सी राजन सर को आमंत्रित करती हूँ। अतिथियों के बारे में मैं कुछ कहूँ, इससे पहले मैं आप छात्राओं को संबोधित करना चाहता हूँ। मैंने सुना था पानी भरने का जो काम होता है हम सीधे खड़े नहीं कर सकते। सीधा खड़ा काम का है। ज्ञान भी अगर किसी को संग्रहित करना होता है तो सीधे खड़े की मनोवृत्ति में होना चाहिए। मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है, ऊपर तक? सीधे खड़े में ज्ञान का दान करना, पानी भरना बड़ा सरल है। हमारे बीच भारत के ख्याति लब्ध विद्वानों की उपस्थिति है। साल गर्भित व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और यही उद्देश्य है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का। एक पंक्ति यहाँ लिखी हुई है, गुणवत्ता उन्नयन के कार्य प्रयास है। मैं देख पा रहा हूं कि आप में से कुछ लोगों की उपस्थिति तो है, सिर्फ शारीरिक उपस्थिति है कुछ लोगों की। सीधे घड़े के रूप में मुझे कुछ औंधे घड़े भी दिख रहे हैं। औंधे घड़े समझते हैं? यहां से सारस्वत विद्वान अपने बीच वक्तव्य के द्वारा इतनी सारगर्भित बातें और इतनी व्यापकता के साथ उन्होंने, मुझे यकीन है कि उनके पास समय कम पड़ गया होगा, इतनी सारगर्भित बातें आपसे बता रहे हैं। समुचित आदर भाव से आपसे मैं निवेदन करूंगा, वहां मैं देख रहा हूं, बैठ जाओ। हेलो, कृपया आज के इस संगोष्ठी में अपनी सीधे घड़े की भूमिका के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करें। उल्टे घड़े और औंधे घड़े किनारे में पड़े होते हैं। सीधे घड़ों को हम आसन दे करके रखते हैं। मैं आप सबों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, कृपया सीधे घड़े की भूमिका में बैठें। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई? आ गई हो तो हाथ उठाइएगा, और जिन जिन को नहीं आई हो तो फिर मैं बताऊंगी।
क्षमा चाहूंगा आदरणीय अतिथिगण, शिक्षक के अंदर अभिभावक का तत्व मेरे अंदर मौजूद है। अभिभावक के रूप में मैं इनसे बहुत स्नेह करता हूँ, इसी स्नेहवश मैंने उन्हें कहा है और ये मेरा अधिकार है और इस अधिकार का मैं यथासंख्य पालन करना चाहता हूँ। आज के इस अद्भुत विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में पधारे परमादरणीय माननीय श्री श्याम सुंदर दुबे जी, जिनका अभी आपने बीज वक्तव्य सुना, मुझे भी लगता है कि मैंने आज तक कृष्ण पर इससे बढ़िया शोधपरक व्याख्यान किसी का सुना। यदि आप वृंदावन जाएं तो वृंदावन में एक राधा शोध संस्थान है, इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल के ठीक बगल में एक अंतरराष्ट्रीय राधा शोध संस्थान है और वहां एक कृष्ण राधा संग्रहालय है। उस संग्रहालय में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि कृष्ण और राधा के वास्तविक जीवन से जुड़े कुछ साक्ष्य। लुडविन जी को जो कहना है वो कहते रहे, हम लुडविनों की परवाह नहीं करते हैं। हम अपने कृष्ण के सबूत के लिए किसी पाश्चात्य दार्शनिक की बातों की हम उम्मीद नहीं करते हैं। हमें कोई आके ये कहे कि तुम्हारे यहाँ कृष्ण नहीं हुए थे, हम इस ऐसे पागलों को हम गिनती में रखते ही नहीं। इसलिए लुडविनों की परवाह हम नहीं करते हैं। हमारे पास सारस्वत विद्वान श्याम सुंदर दुबे जी यहाँ उपस्थित हैं, हमें उनके बातों पर अक्षरशः यकीन करना चाहिए। कृष्ण के बारे में आज दिन भर में और भी चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कृष्ण जैसा लोकनायक, कृष्ण बाहर बैठा कोई व्यक्तित्व नहीं है, कृष्ण हमारे भीतर जीता है। मैं अंग्रेजी का प्राध्यापक हूँ, अंग्रेजी पढ़ता हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है। हिंदी थोड़ी पढ़ी है इसलिए कि हिंदी से प्रेम है, अंग्रेजी इसलिए पढ़ी है कि उससे रोजगार चल रहा है। मेरा मानना यह है कि कृष्ण के बारे में हम में से हर व्यक्ति जानता है। बच्चों से एक प्रश्न है, छोटा सा एक प्रश्न, अगर आप में से कोई जवाब दे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। राधा का नाम आपने सुना है, राधा की अनेक सखियां थी, ये भी सुना हो। राधा की 2 सखियों के नाम बताएं। आदित्य, राधा की 2 सखियों के नाम आप बोलिए। ललिता और विशाखा। हाँ, विशाखा और ललिता। देखिए पूरे हॉल में एक व्यक्ति यहाँ जागरूक मिला जिसने राधा की 2 सखियों के नाम बताए। एक का नाम क्या बताया? ललिता। और दूसरे का नाम था, ताली बजाइए। एक और प्रश्न पूछ लूं क्या? राधा जी का ननिहाल कौन से गांव में? बरसाना तो उनके पिताजी का है, ननिहाल पूछ रहा हूं। मतलब राधा जी की मां कौन थी? कीर्ति। कीर्ति का घर कहां? जहां राधा जी का जन्म हुआ। पूछिएगा, प्रश्न खोजिएगा। कृष्ण व्यापक है, कृष्ण सहज है, दिल में समेट लीजिए, कृष्ण उतने ही है। मंत्र नहीं आता हो तो भी कृष्ण। लेकिन कृष्ण को जितना, जैसा सर ने कहा, मैं समझता हूं जितना कृष्ण को, कृष्ण में कर्षण है। कर्षण के साथ उपसर्ग लगा लीजिए आप तो वो क्या है? आकर्षण भाव। जितना कृष्ण खींचता है, जितना कृष्ण मोहित करता है, उतना कोई नहीं मोहित करता है। 2 वक्तव्यों में बात आगे बढ़ाऊंगा। सरलता से बात ये कहना चाहूंगा मैं, आज के दिन आपकी उपस्थिति हमें चाहिए। हमारे बीच इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए पधारे हैं डॉक्टर श्रीराम परिहार जी। हम उत्सुक हैं उनके वक्तव्य को सुनने के लिए। डॉक्टर पवन अग्रवाल जी, आप लखनऊ से पधारे हैं, हम उनको भी सुनने के लिए उत्सुक हैं। डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी यहाँ पधारे हैं। हम आशा करते हैं आज का दिन बहुत ही अच्छे सरस वक्तव्यों से भरा दिन होगा। हम आप सभी के आभारी हैं, आपने इस
नगर में छोटी सुविधाओं के बीच, सीमित सुविधाओं के बीच अपनी गरिमा में उपस्थिति हमें प्रदान की। हम आभारी हैं आपके। हमारे शहर के बड़े लोकप्रिय कवि और हम सभी के अग्रज, हम सभी के गार्जियन के रूप में यहाँ प्रोफेसर डोगले साहब हैं। हम आभारी हैं आपकी उपस्थिति के लिए भी। प्रोफेसर माधव श्रीवास्तव जी यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। इस कार्यक्रम को गुणवत्ता प्रदान करने में जो सक्रिय परामर्श और योगदान दिया है प्रोफेसर मनीष अग्रवाल जी IQAC की टीम की ओर से हम आपके आभारी हैं। प्राचार्य डॉक्टर ममता शर्मा ने समय पर पूरा सहयोग उपलब्ध कराया, उनका भी आभार प्रकट करना चाहेंगे। और आयोजन मंडल के सचिव की हैसियत से प्रोफेसर नमिता साहू मैडम ने बहुत मेहनत से इसको योजनाबद्ध तरीके से किया है। आप सभी की उपस्थिति यहाँ बनी रहे। आप सारे लोगों से शोभा है इस कार्यक्रम की। श्रोता अच्छा श्रोता हो। मैं आप सभी को के यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह उद्घाटन का पहला सत्र पूरा होता है। आगामी सत्रों की रूपरेखा के लिए मैं नमिता मैडम को पुनः आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।